तो अल्टीमेटली आपको इस संसार में खुशी नहीं मिलने वाली है। आपको लगेगा कि आप खुश हो, लेकिन ये बस हमारा वहम है कि यार आई एम वेरी हैप्पी, बट वास्तव में वी आर नॉट हैप्पी इन रियलिटी। थोड़ा सा आपके पास पैसा होने से आप सुखी नहीं हो जाते, ये बस हमारा वहम है कि यार आई हैव मनी, आई एम हैप्पी, लेकिन वास्तव में हम नहीं है हैप्पी, क्योंकि वी आर नॉट दिस बॉडी। बॉडी की नीड्स क्या है? खाना पीना, सोना, थोड़ी थोड़ी नीड्स है बॉडी की, मेडिसिन एंड ऑल, कुछ ना कुछ नीड्स है बॉडी की, लेकिन वास्तव में हम बॉडी नहीं है। वी आर स्पिरिचुअल सोल्स। और एक सोल की रिक्वायरमेंट क्या है? उसको कैसे खुशी मिलेगी वास्तव में? वी आर सोल, नॉट दिस बॉडी। यू नो बॉडी को तो हम खुश कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन सोल हमारी खुश कैसे होगी? मतलब हम खुश कैसे होंगे? फिर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम भक्ति करने से वास्तव में खुश होंगे। जब हम भक्ति करेंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे, जब हम भगवान से जब हम अपने आप को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ मैं, वाई एम आई अनहैप्पी, वाई एम आई इन डिप्रेशन, जब हम अपने आप को जानेंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे, देन वी विल रियलाइज कि हम कौन है भाई, कहाँ से आ रहे हैं हम, है ना। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हम कौन है, क्यों मैं हैप्पी नहीं हूँ, वाई आई एम रनिंग बिहाइंड सो मैनी थिंग्स, वाई आई एम नॉट स्टिल हैप्पी, यह। और जब हम चैंटिंग करेंगे, जब हम भक्ति करेंगे, जब हम सेवा करेंगे भगवान की, देन वी विल बी हैप्पी। तब हम खुश रहेंगे वास्तव में। क्योंकि सेवा, जब आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, किनकी सेवा करते हैं? डॉक्टर्स पेशेंट्स की सेवा करते हैं, जैसे अमोघलीला प्रभु जी ने बोला था। और हम सभी किसी न किसी की सेवा करते हैं। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं वो अपने, है ना। तो हम सब क्या करने आए? वास्तव में सेवा करने आए हैं। तो हम सभी को ये चीज, किसकी सेवा करनी है? बट मेन इम्पोर्टेंट, गुरु और कृष्ण की, भगवान की। कौन है वो परम भगवान? उनके बारे में जानना है हमें। जब हम जानेंगे, जब हम आदान प्रदान करेंगे भक्तों से, और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, देन ओनली विल बी हैप्पी। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं स्टिल हम खुश नहीं रहेंगे। खुश हम तभी रहेंगे जब हम भगवान के वापस धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम, जब हम वहां जाने की तैयारी करेंगे, है ना। इसलिए हमें करनी चाहिए, मतलब भक्ति करनी चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए वापस वहां जाने की जहां से हम आए हैं। अदरवाइज यहाँ सारी चीजें आप खुद ही देख सकते हैं अपने आसपास। हम भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। हम सोचते हैं मैं सदा बहार रहूंगी, सदा जवान रहूंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वी आर डाइंग एवरी सिंगल डे। समय गुजर रहा है, कई के एक्सीडेंट हो रहे हैं। 20 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मतलब हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ। वैसे हम नहीं सोच सकते कि हमें नहीं पता हम कब गुजर जाएंगे। तो इससे पहले कि समय हो, हम अपने आप को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पैसा कमाऊंगी मैं, आई ग्रो, स्टिल वी विल नॉट बी हैप्पी। देर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड अंटिल वी डू स्पिरिचुअलिटी। जब तक हम भक्ति नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में भक्ति करेगा, वो इस संसार में भी खुश रह सकता है। डिवोटीज आर हैप्पी वास्तविकता में। अगर यहाँ हैप्पी नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, कृष्ण को याद कीजिए, देर विल बी सम हैप्पीनेस। अगर आप मन से, दिल से करोगे सेवा भगवान की, लेकिन अल्टीमेटली यही हैप्पीनेस है। अदरवाइज कहीं हैप्पीनेस नहीं, देर इज नो हैप्पीनेस। अगर आप खुशी ढूंढने बाहर जाओगे संसार में, आपका पतन हो जाएगा। आपको लगेगा कि खुशी दे रहा है आपको, लेकिन आप एस्केप कर रहे हो वास्तव में। यू आर लिविंग इन एन इल्यूजन, यू आर लिविंग इन एन इल्यूजन कि यार वाओ आई एम हैप्पी, बट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर जस्ट एस्केपिंग लाइफ। और नया कुछ, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और भोग। एक गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड, एक पत्नी, फिर दूसरा कोई, फिर तीसरा कोई। हम बस एस्केप कर रहे हैं लाइफ को, वी आर ट्राइंग टू एस्केप। लेकिन ऐसे हम कभी इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हमें वास्तविकता में निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। और वही वही चीज हमें सुखी कर सकती है वास्तव में। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आपको मैसेज क्लियर हुआ होगा दैट व्हाई यू आर नॉट हैप्पी। हरे कृष्णा।